तपस्वी की तड़प। सावन की काली घटाओं से ढका हुआ वो वन प्रदेश पूरी तरह शांत था, सिवाय एक स्थान के। वहां एक झोंपड़ी के सामने बैठा एक तपस्वी आकाश की ओर क्रोधित निगाहों से देख रहा था। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था, परंतु आंखों में आग थी। उसका नाम था सज्जन, एक सच्चा साधु जिसने वर्षों तक तपस्या की थी। चोरी, झूठ, अहंकार कुछ भी नहीं था उसमें। वो दूसरों की सहायता करता, भूखे को भोजन देता और अंधे को रास्ता दिखाता। पर आज उसका मन टूटा हुआ था। हे ईश्वर, तू न्याय करता है ना? वो चिल्लाया। फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों? मेरे बेटे की मृत्यु हो गई, मेरी झोंपड़ी जल गई, गांव वाले मुझे पागल कहने लगे। क्या यही पुरस्कार है सच्चाई और भलाई का? तभी वहां एक वृद्ध भिक्षु आया। शांति और तेज से युक्त चेहरा, पहचानने में देर न लगी। वो महात्मा गौतम बुद्ध ही थे। सज्जन ने बुद्ध को प्रणाम किया और रोते हुए कहा, भगवान, क्या भलाई करने वालों के साथ भी बुरा होता है? बुद्ध मुस्कुराए। उनकी आंखें जैसे अतीत की परतों को भेद रही थी। उन्होंने कहा, इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए तुम्हें एक कथा सुननी होगी। एक ऐसी कथा जो सत्य है और जिससे तुम्हारा भ्रम मिटेगा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में मातुल्य नामक एक गांव था, जहां सभी लोग धार्मिक, सहृदय और परोपकारी थे। उस गांव के बाहर एक महल था, जिसमें एक अंधा राजा रहता था, राजा विनायक। ये अंधा राजा बचपन से ही सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला था। उसने कभी किसी प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाया, सच्चे दिल से धर्म का पालन किया। फिर भी एक दिन अचानक युद्ध हुआ। उसके सभी सैनिक मारे गए, महल लूट लिया गया और राजा की रानी को बंदी बना लिया गया। अंधे राजा को भिक्षा मांगने की नौबत आ गई। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। इतना सज्जन राजा, फिर भी उसके साथ इतना अन्याय। ईश्वर कैसे न्याय करता है? गौतम बुद्ध उस समय अपने शिष्यों के साथ वहीं निकट के एक वन क्षेत्र में ध्यानरत थे। गांव वालों ने उन्हें बुलाया और पूछा, भगवान, सज्जनों के साथ ऐसा क्यों होता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कभी कभी वर्तमान का दुख भूतकाल के अधूरे कर्मों का परिणाम होता है। चलो, मैं तुम्हें उस अंधे राजा के पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं। बुद्ध की दृष्टि एक पल को ऊपर उठी, जैसे किसी अदृश्य संसार से जुड़ रही हो, और फिर उन्होंने कथा आरंभ की। हजारों वर्ष पूर्व उस राजा ने एक वैश्य परिवार में जन्म लिया था। उसका नाम था धनवर्धन। वो बहुत अमीर था, लेकिन क्रूर भी। एक बार वो अपने बाग में सो रहा था और एक चींटी घर उसके तकिए के नीचे बन गया। उसने गुस्से में आकर उस चींटी घर को आग से जला दिया। हजारों चींटियां जीवित जल गई, परंतु धनवर्धन ने कभी इस बात पर पछतावा नहीं किया। बाद में उसका मन धर्म की ओर झुका और उसने भिक्षु बनकर जीवन बिताया। उसकी भक्ति सच्ची थी, परंतु उस जले हुए चींटी घर का कर्म अधूरा रह गया था। बुद्ध बोले, इस जीवन में राजा विनायक को वही पीड़ा मिली। उसकी आंखें अंधी हुई, क्योंकि उसने जीवों को बिना देखे मार डाला था। उसका महल लुटा, क्योंकि उसने दूसरों का घर जलाया था। सज्जन ने यह कथा सुनी और सोच में डूब गया। तो क्या मेरे पूर्वजन्म में भी कुछ ऐसा ही? बुद्ध ने आंखें बंद की और बोले, तुम्हारे विषय में भी एक कथा है। कई जन्म पहले सज्जन एक शिकारी था। एक बार उसने भूख से परेशान होकर एक हिरनी को बाण मारा। वो गर्भवती थी और तड़पते हुए मर गई। उस समय तुमने समझा कि ये केवल भोजन है, लेकिन आज वही करुणा तुम्हारे भीतर तपस्या बनकर आई है, और उसी बाण की पीड़ा आज तुम्हारे पुत्र की मृत्यु में उतर आई। सज्जन के आंखों में आंसू थे। क्या फिर मैं मुक्त हो सकता हूं इस चक्र से? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मनुष्य को बुरा तब नहीं लगता जब वो दुखी होता है, बल्कि तब लगता है जब वो सोचता है कि वो इसके योग्य नहीं था। तुम्हारा दुख तुम्हें नहीं तोड़ रहा, तुम्हारा मैं क्यों का प्रश्न तुम्हें तोड़ रहा है।
बुद्ध ने एक आखिरी बात कही, यदि कोई सज्जन व्यक्ति सच्ची भावना से अपने दुख को भी स्वीकार कर ले तो वही दुख उसके उद्धार का द्वार बन जाता है। तभी एक विचित्र घटना घटी। एक डाकू जिसका नाम अंगुलिमाल था, जो सैकड़ों हत्याएं कर चुका था, अचानक बुद्ध के चरणों में आ गिरा। वो चिल्लाया, मुझे बचा लो, मैं नरक में जलने वाला हूं। सज्जन ने देखा एक भयंकर अपराधी को भी बुद्ध अपनाकर मुक्त कर रहे थे। भगवान, ये कैसे? सज्जन ने पूछा। बुद्ध बोले, क्योंकि इसने अब स्वीकार कर लिया है। ये अब सच में बदलना चाहता है, और जहां स्वीकृति होती है वहीं मुक्ति शुरू होती है। सज्जन की आंखें खुल चुकी थी। उसने अपने दुख को स्वीकार किया, उसमें से सीख ली और अगली सुबह गांव के बच्चों को ध्यान सिखाने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन फिर से सुंदर हो गया, और सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि अब वो ये नहीं पूछता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि अब वो कहता था, इससे मुझे क्या सीखना था। बुद्ध अंत में बोले, अच्छे के साथ बुरा इसीलिए होता है ताकि वो और भी महान बन सके और अंधकार के पार सत्य की ज्योत को लेकर दूसरों का मार्गदर्शन कर सके। जैसे दीपक जलता है तो पहले तेल जलता है। भलाई करने से जीवन में संकट टलते नहीं, बल्कि उन्हें सहने की शक्ति मिलती है। प्रत्येक दुख किसी पुराने अधूरे कर्म का समाधान होता है। क्यों पूछने से बेहतर है अब क्या करना है, यह पूछना। जो भला है उसके जीवन में दुख इसलिए आता है क्योंकि वो उस दुख से निकलकर औरों को रास्ता दिखा सके। गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा यही है, दुख को त्यागो नहीं, समझो। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें। धन्यवाद।